हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट के अगले टॉपिक को। तो हमारा अगला टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर हम देखते हैं सेल्स को। सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो हमारे सेल्स होते हैं, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी को, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। द सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के। सेल्स आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होते हैं। दीज हैव लैक ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं प्रेजेंट और इसमें मेम्ब्रेन भी नहीं प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स, दिस टाइप ऑफ सेल्स इज ए कॉम्प्लेक्स सेल्स दैट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विच आर कम्प्लीटली डेवलप्ड। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जो कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को, जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व्स होते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये एक सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अब देखते हैं जो हमारा सेल्स होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 बेसिक कंपोनेंट पे बेस्ड होता है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज प्रोटेक्ट द सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर लेयर होता है किसी भी सेल्स का, जो प्रोटेक्ट करता है सेल को, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से। इट इज ए सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल बैरियर्स दैट सराउंडेड ऑफ ऑल सेल्स। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक सिलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल बैरियर्स की तरह वर्क करता है जो किसी भी सेल के चारों ओर होता है। अब देखते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या आते हैं उसके स्ट्रक्चर्स में। इट इज़ डिफाइंड बाय द फ्लूइड मोसैक मॉडल। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ये एक मॉडल होता है, फ्लूइड मोसैक मॉडल, उसके बेस पे ये डिफाइन किया गया है। इसमें कंपोनेंट है, कई कंपोनेंट पाए जाते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट: फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हम देखते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है। मेड अप विथ बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। जो हमारा फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है ये फास्फोलिपिड का बना होता है और बाइलेयर होता है ये। प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स आर अटैच्ड द लिपिड बाइलेयर। जो हमारे प्रोटीन्स होता है, जो हमारा फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है उससे अटैच्ड होता है। देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। इंटरसेप्टेड अमॉन्ग द लिपिड, दिस मॉलिक्यूल हेल्प स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन्स अक्रॉस द वेरिंग टेम्परेचर। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज्ड होने में हेल्प प्रोवाइड करता है। These molecules are attached with the protein, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसी के साथ ही अटैच होते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और लिपिड जो होता है ग्लाइकोलिपिड होता है। फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हैं। प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। जो हमारे सेल्स के इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल्स, जो हमारे सेल के शेप होते हैं ये प्रोवाइड करता है। द रेगुलेटेड द मटेरियल ट्रांसपोर्ट, जो हमारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी भी सेल में वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। अलाउ द कम्युनिकेशंस विद द ईच अदर सेल्स, जो हमारे सेल्स के कम्युनिकेशंस होते हैं अदर सेल्स को के साथ उसको ये अलाउ करता है। देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट इन द सेल्स। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये किसी भी सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। विच यूजली ये स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का होता है।
इट इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स। जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसको कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है, सेल का कंट्रोल सेंटर। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो न्यूक्लियस में ही कंटेन होता है। इट कंटेन डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन विच इज सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये कंटेन करता है डबल लेयर, मेम्ब्रेन के डबल लेयर को, जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस, स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। रेगुलेटिंग द जेनेटिक जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन जो होता है हमारे बॉडी को, इसको ये रेगुलेट करता है। सेल डिवीजन कंट्रोल, जो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है वो हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। टोटल एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस इज द साइटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूक्लियस होता है और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके बीच का जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक फ्लूइड फिलिंग इनसाइड इस सेल। जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं ये जेल लाइक होते हैं, जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि किसी भी सेल के अंदर फिल्ड होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, साइटोसोल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं, साइटोसोल्स होता है और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अब हम देखते हैं साइटोसोल्स क्या होता है। इट इज़ ए फ्लूइड प्रोटीन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोसोल्स होते हैं ये फ्लूइड प्रोटीन होते हैं किसी भी साइटोप्लाज्म के। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड विस्कस विच कंटेन अबाउट 75% to 90% ऑफ वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे साइटोसोल्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं जो विस्कस नेचर के होते हैं, जो कंटेन करते हैं 75% से 95, जो कंटेन करते हैं 75% से 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स को। हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं एंड परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल्स। और ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं किसी भी सेल्स के। इसमें भी कई कंपोनेंट हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स एंड लाइसोसोम्स। अब हम देखते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ ओवल डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ओवल शेप के होते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये जो होता है एटीपी को जनरेट करता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट प्रोवाइड द एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट एक्ट इन द सेल सिग्नलिंग रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये किसी भी सेल के अंदर सेल के सिग्नल को प्रोवाइड करता है, सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है, रेगुलेट करता है और ये ग्रोथ और डिवीजन में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER क्या होता है। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स इन नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये फोल्डेड ट्यूब होते हैं जो बने होते हैं मेम्ब्रेन्स के। द फोल्डेड ट्यूब मेड ऑफ मेम्ब्रेन्स कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एक्सटेंडेड थ्रू होल ऑफ साइटोप्लाज्म। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो न्यूक्लियर से कनेक्टेड होते हैं एक साइड से और वो एक्सटेंडेड होते हैं बाय द साइटोप्लाज्म के द्वारा। वो इट इज टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं। दोज ER विच हैव राइबोसोम्स अटैच्ड स्टक ऑन इट रफ डॉट्स। जो हमारे तो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसके सरफेस पे और वो एक उस पर चिपके होते हैं डॉट्स की तरह वो। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ER क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोज ER विच हैव नॉट राइबोसोम्स अटैच इट्स सरफेस आर स्मूथ। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है इसमें जो होता है कि राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते हैं और इसके सरफेस जो होते हैं एकदम स्मूथ होते हैं। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एक्ट एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और जो ये होते हैं फ्रेमवर्क की तरह, साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क की तरह ये वर्क करते हैं। देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स आर राइबोसोम्स। जो हमारे राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। सेल हैव टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम्स कहा जाता है जिन्हें। इट आल्सो नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक प्लेस इन इट। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे प्रोसेस हैं वो इसी राइबोसोम्स के अंदर ही होते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, गोल्गी ऑपरेटर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो हमारा गोल्गी ऑपरेटर्स होता है इसे गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं।
इट इज कर्व डिस्क शेप, ये जो होता है कर्व या फिर डिस्क शेप का होता है। इट स्टोर प्रोटीन, मॉडिफाई देम एंड आल्सो मूव्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू सिक्रेटरी ग्रेन्यूल विथ रिक्वायर्ड, जो हमारे इट हेल्प इन एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर, ये हेल्प करता है जो हमारे वाटर के अमाउंट होता है, जब वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसके एक्सक्रीशन यानी कि रिमूव करने में हेल्प करता है। देखते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट फाउंड इन एनिमल सेल्स, जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। लाइसो मीन्स डाइजेशन एंड सोम्स मीन्स बॉडी। इट वर्क एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइसिस लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करते हैं और ये जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं और ये हाइड्रोलाइज्ड लार्ज मॉलिक्यूल भी कंटेन करते हैं।